Go. Yes. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to another session of secondary practice. We have started discussion about sources of finance. Sources of finance के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया है. Sources of finance के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. हमने owned capital का डिस्कशन स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर पे, where we have started discussing about share capital. शेयर कैपिटल में हमने कल देखा था कि दो तरह के शेयर्स होते हैं. ये अब कोई भी बात नहीं करेगा, लिटरली कोई बात नहीं करेगा. नो वन मीन्स नो वन. भाई साहब ध्यान दो. शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं. एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. Preference shares are called as preference shares because they enjoy preferential right over the equity shareholders. What kind of preferential right do the preference shareholder enjoy? रिया, आप तीनों को मैंने पहले बेंच पे बैठने के लिए कहा है, साथ में बैठना है तो फटाफट, डोंट वेस्ट माय टाइम. जल्दी जल्दी, बी फास्ट, क्विक, जल्दी जल्दी, दौड़ो दौड़ो, लगा, भाग, मिलकर भाग, भाग रिया भाग, भाग रिया भाग, भाग जल्दी भाग, आ जाओ फटाफट, आ जाओ रिया को इधर से बैठो, आओ जल्दी आओ, come fast. चलो. What kind of preferential right does a preferential holder enjoy before over the equity shareholder? नहीं ना, ऐसे कैसे? What is the preferential right? उधर बुक में मत देखो, बुक बंद करो. चलो बताओ, कल मैंने पढ़ाया था. The preferential holder enjoy preferential right over the equity shareholder. What are the preferential right? बात मत करो रे. मागं तुम्हाला जर बोलायचं असेल ना रोज येऊन, मी आता परत परत सांगणार नाही. शिकवताना अजिबात बोलायची गरज नाही. साहिल और पीछे के 3 बेंच मैं सबको हकल दूंगा परमानेंट. दर्शन, शिकवताना बडबड नको, सरळ बस. हाँ बताओ, प्रेफरेंशियल राइट. हाँ प्रेफरेंशियल राइट बोलो ना, बोलो. हाँ उसका मतलब तू बता, तेरे को पता है? हाँ कल था लेक्चर को, तो कल लेक्चर को था तू. व्हाट आर द प्रेफरेंशियल राइट द प्रेफरेंशियल होल्डर हैव ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स? क्लास में था तू? आनंद बता. हाँ प्रेफरेंस मिलता है. और कल ही पढ़ाया मैंने क्लास में. हाँ तब कैपिटल रिटर्न के लिए उनको प्रेफरेंस मिलता है. एग्जैक्टली, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स बिकॉज दे एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट. देयर आर टू प्रेफरेंशियल राइट विद द प्रेफरेंशियल होल्डर एंजॉय ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर. फर्स्ट राइट से द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड. फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड द प्रेफरेंशियल होल्डर have a preference for the payment of dividend before the dividends be paid to the equity shareholder. Second point was the preferential holder enjoy a preferential right for the repayment of the capital at the time of liquidation or winding up of the company before the equity shareholders. कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था. सभी लोगों को चीजें साफ है? सभी लोगों को चीजें साफ है क्या? साफ है. चलो ईशा बताओ मुझे, व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ प्रॉफिट? पहले प्रॉफिट है. प्रॉफिट में सबसे पहले क्या जाता है? सबसे पहले क्या जाता है? इंटरेस्ट. व्हाई इंटरेस्ट फर्स्ट? बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल आइटम. जब कभी भी मैं कहता हूं टैक्स डिडक्टिबल आइटम, जब कभी भी आप ये वर्ड सुनते हो टैक्स डिडक्टिबल आइटम, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में से पहले उस आइटम को लेस करना है, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करना है. टैक्स कैलकुलेट करने के बाद क्या बचा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसके बाद डिविडेंड टू मास निकाल के बोलो. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अच्छा किसे करेंगे? सबको कर देंगे. हाँ सिर्फ प्रेफरेंशियल्स को देंगे. पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पहले देंगे, उसके बाद प्रेफरेंशियल हो गया ना, बोरोड को देंगे. प्रेफरेंस शेयर बोरोड को देंगे. प्रेफरेंस शेयर बोरोड को है या ओन्ड है? फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे. देंगे ही कंपलसरी. मतलब हाँ बचा तो देंगे. देंगे क्या? कंपलसरी नहीं है. कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एग्जैक्टली. नाउ व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट चैनल वाइज प्रेफरेंस अगर हम देखें तो प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में? फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, वेदर द कंपनी इज इनकरिंग प्रॉफिट और वेदर कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस. ए बालवीर ध्यान देना, बुक्की मारूंगा यहां से.
whether the company is making profit or whether the company is in loss doesn't make a difference. First and ultimate payment जिसको compulsorily जाना पड़ता है, that is payment of interest. Whether the company is in profit or whether the company is in loss doesn't make a difference. If the company is in loss, whether you will pay dividend? No, preference shareholder को देना पड़ेगा ना fixed dividend. अच्छा, exactly. Whenever the company is into losses, dividend payment is not compulsory on the part of equity shares as well as the preference shares. बहुत बेसिक चीज है, इसके ऊपर भर इसलिए दे रहा हूं ताकि ध्यान दो. किताबी नॉलेज कोई काम का नहीं है. ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो. टेक्स्ट पढ़ के ये चीजें समझ में नहीं आती. टेक्स्ट पढ़ के ये चीजें कभी नहीं सीख पाओगे. जब कभी आगे चल के ग्रेजुएशन में कंपनी फाइनल अकाउंट सीखोगे तब ये डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी है. प्रॉफिट में से सबसे पहले कंपलसरी क्या जाएगा? इंटरेस्ट. चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कंपलसरी होता है. प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कम होता है, लॉस में इंटरेस्ट बढ़ता है. प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कम होता है और लॉस में इंटरेस्ट बढ़ता है. तो लॉस बढ़ेगा अगर इंटरेस्ट पेमेंट लॉस में करना है तो, प्रॉफिट कम होगा अगर प्रॉफिट में इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो. प्रॉफिट में इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो आता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. पहले उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा जो 30% कॉर्पोरेट के लिए है. उसके बाद जो बचा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहला जो डिविडेंड पे करना पड़ता है दैट डिविडेंड इज टू पे टू द प्रेफरेंस shareholder which is called as preference dividend which is to be compulsorily paid at the fixed rate as it decided at the terms of the issue of preference shares. जब कभी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे 5%, 4%, 6% लिखा होता है बैलेंस शीट में. जब आप देखो तो उसके ऊपर लिखा होता है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 4% प्रेफरेंस शेयर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स. जितना परसेंटेज उसके नाम में मेंशन है उतना फिक्स डिविडेंड आपको प्रेफरेंस डिविडेंड बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ता है. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले क्या जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड पे होने के बाद अगर कंपनी का कुछ प्रॉफिट शेष है, बचा है, बैलेंस है, दैट प्रॉफिट मे बी यूटिलाइज्ड, may not be utilized for the payment of dividend because it is at the wish and will of the board of directors whether to distribute profit or whether not to distribute profit. अगर board of directors ने डिक्लेयर कर दिया तो we cannot say कि प्रैंक किया, एक बार डिक्लेयर हो गया dividend has to be paid because it is right to dividend for every shareholder, right? डिविडेंड डिक्लेयर करना है इक्विटी शेयर होल्डर को या नहीं डिक्लेयर करना है, ये किसका विश और विल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है तो फिर बचे हुए प्रॉफिट में से वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा. बचे हुए प्रॉफिट में से वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर नहीं किया, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स जो है मिलकर नहीं बोल सकते हमको भी डिविडेंड चाहिए. दे कैन नॉट से कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने के बावजूद भी हमको डिविडेंड नहीं दे रहे, हमको तो प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते. डिविडेंड डिक्लेरेशन का डिसीजन किसके अधिकार में है? बोर्ड मीटिंग के अधिकार में है, एनुअल जनरल मीटिंग के अधिकार में नहीं है. जो चीजें एनुअल जनरल मीटिंग के अधिकार में है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ही पास हो सकती है. जो चीजों का अधिकार बोर्ड मीटिंग में दिया गया है वो बोर्ड मीटिंग में ही पास होती है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में पास नहीं हो सकती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इज एवरीवन ओके? अब मैं किसी को भी पूछूंगा. नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, आराम से, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो. हाँ, टैक्स. अब मुझे बोल, अब इसका सिंपल सवाल है, प्लीज ध्यान दीजिए. इसका सिंपल सवाल है आयुष का कि सर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देने का या फिर टैक्स देने का? टैक्स क्या है बेटा? लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी को पहले देना पड़ेगा ना. इट्स अ कंपल्सरी लाइबिलिटी. टैक्स इज अ कंपल्सरी लाइबिलिटी, है कि नहीं है? टैक्स इज अ कंपल्सरी लाइबिलिटी, इसीलिए टैक्स का पेमेंट पहले करना पड़ेगा. इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल आइटम, इसीलिए टैक्स के भी पहले इंटरेस्ट लिया है. क्या बोलो मैं? इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल आइटम, इसीलिए जो जो टैक्स डिडक्टिबल आइटम, rather than item we can call it an expense, we can call it as expense to be very precise. A tax deductible expense जब होता है that is to be deducted from the profit before calculation of tax. क्योंकि समझ लो प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां मिला? अपने को मिला ही नहीं ना बतौर एक्सपेंस. इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट लेते हैं, फिर नेट प्रॉफिट अराइव करते हैं. हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? राइट. सो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल आइटम, उसको अलग से अपने को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट का पेमेंट बतौर एक्सपेंस लेते हैं. मैं तो सिर्फ कल समझाने के लिए बताया था आपको कि इंटरेस्ट ऐसे ऐसा करते हैं कि भाई प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकालो. इसीलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला था.
क्या बोला था मैंने? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है वो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स होता है, क्योंकि इंटरेस्ट बतौर एक्सपेंस ऑलरेडी आपके P&L के डेबिट में आ गया है। कल सिर्फ समझाने के लिए मैंने समझाया कि जो प्रॉफिट है उसमें से अब तक इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया। अगर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का कंसिडरेशन बतौर एक्सपेंस डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है, तो उसके लिए अलग से डिडक्शन करने की जरूरत है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। सीधा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद देखो, इनकम दो तरह की होती है, अगर आपको याद है। एक बताया था मैंने पर्सनल इनकम, दूसरा बताया था डिस्पोजेबल इनकम। याद आया कुछ कंसेप्ट? पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। मेरे अलग अलग सोर्सेस से जो मेरी इनकम होगी वो मेरी पर्सनल इनकम होगी। ऑल माई पर्सनल इनकम इज नॉट माई डिस्पोजेबल इनकम, जिसको मैं जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनल इनकम में से कुछ हिस्सा बतौर डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सो पर्सनल इनकम माइनस टैक्स इज माई डिस्पोजेबल इनकम। दैट मीन्स दिस मच इज द इनकम विच आई कैन डिस्पोज ऑफ फॉर माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कंपनी ने इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ, अगर वो डिविडेंड के बदौर पे कर देंगे तो फिर टैक्स कहां से भरेंगे बेटा? टैक्स इज अ कंपल्सरी लायबिलिटी टू बी पेड। इसीलिए इंटरेस्ट के बाद पहला क्या आएगा? टैक्स। टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रॉफिट है तो। अगर लॉस है शुरुआत में, इंटरेस्ट तो ऐसे वैसे आएगा, टैक्स ऐसे वैसे आएगा, बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी लायबिलिटी। अब बचा क्या मेरा? टैक्स तो आएगा ही नहीं ना। टैक्स तो हाँ क्या कर रहे हैं? टैक्स आएगा ही नहीं। जब प्रॉफिट ही नहीं तो टैक्स का, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का प्रोविजन है। हमारे इनकम टैक्स में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का प्रोविजन है। जनरल नॉलेज दू क्या? जनरल नॉलेज किनो को, राइट? हमारे इनकम टैक्स में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का प्रोविजन है। मतलब ये साल मान लो मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान है कोविड की वजह से क्लासेस में, आई कैन कैरी फॉरवर्ड करंट ईयर लॉस टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मेरे बैलेंस शीट में 10 लाख का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर लॉस कैन बी एडजस्टेड विद नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो मेरा नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हुआ? 0 ड्यू टू एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट ईयर मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज अलाउड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट कैन बी कैरिड फॉर टिल द सेटलमेंट ऑफ द लॉसेस। देयर इज नो टाइम पीरियड कि अगले साल में ही सेटल करना पड़ेगा। लेट्स से अगले साल मुझे 5 लाख मुनाफा हुआ, पिछले साल का नुकसान कितना है? 10 लाख। तो अगले साल 5 लाख सेटल कर लिए, 5 लाख नील हो गए। फिर उसके अगले साल मेरे को 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, सेटल कितना नहीं, लॉस कितना सेटल नहीं हुआ? 5 लाख का। तो उसके नेक्स्ट ईयर जब 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा तो पहले 5 लाख का जो लॉस है वो सेटल किया जाएगा, और उस साल के 10 लाख की इनकम में सिर्फ 5 लाख की इनकम के ऊपर ही मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। वी ऑलवेज गेट सेट ऑफ लॉसेस एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। We always get set off of the income tax losses of the previous year. Previous year में अगर हमारे बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो उसका सेट ऑफ हमें आने वाले सालों में मिलता है, पूरा 100% सेट ऑफ। Are you getting my point? This is a relaxation we have in case of losses, right? So tax 0 होगा जब लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो ही उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो हाउ इज द ऑर्डर? प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इफ declared minus equity dividend। Are you getting my point? Let's say लास्ट में 2 लाख बचा था, 2 में से इक्विटी डिविडेंड गया, जो बच गया वो 1 लाख क्या रहा मेरा? रिटेन्ड अर्निंग्स। जो बच गया 1 लाख वो क्या रहा मेरा? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या है वो? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का हिस्सा ये साल सब पेमेंट करने के बाद डिविडेंड बतौर डिक्लेयर नहीं किया गया इक्विटी शेयर होल्डर को, वो बचा हुआ प्रॉफिट मेरा क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग, जिसे हम बतौर फ्री रिजर्व बैलेंस शीट में लेते हैं। यस और नो? यस और नो? विच इज सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल फॉर ए एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। एम आई ओके? एम आई ओके? यस और नो? चलो अभी नेक्स्ट संस्कृति आप कल थे ना क्लास में मेरे? चलो बताओ, ऑर्डर फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बताओ। ऑर्डर फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप होने के बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होना है, तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर? जोर से बोलो, मास निकालो। असेट को बेच देंगे, बेचने के बाद सबसे पहले
बोरोड का रिपेमेंट करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस का, उसके बाद बचा तो इक्विटी, एग्जैक्टली राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइंडिंग अप एंड आफ्टर वाइंडिंग अप रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक अपने एक पराये। अपने कौन है? बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल। अपने कौन है? ओन कैपिटल। पराये कौन है? बोरोड कैपिटल। तो पहले पराये को देना पड़ेगा, अपने तो क्या खैर अपने ही है, कहां जा रहे? अपने, अपने तो अपने होते हैं, अपने, ध्यान दो। तो भाई जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, व्हेनेवर द कंपनी गोज इनटू लैंडिंग, क्या हुआ भाई? हाँ क्या चला? कौन था वो? कौन था? हाँ अच्छा ध्यान दो, चलो। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट। कंपनी अगर कल को लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में चले जाती है, तो लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप में जाने के बाद बेटा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करना है, तो कंपनी अपने एसेट बेचेगी। एसेट बेचने के बाद सबसे पहले रीपेमेंट किया जाता है बोरोड कैपिटल। परायों के जो पैसे हैं पहले उनको लौटाए जाते हैं। लेट्स से एसेट बेचने के बाद जितना पैसा है वो परायों को चला गया, बोरोड कैपिटल में चला गया, तो ओन्ड अपनों को तो कुछ नहीं मिलना, अपने तो अपने ही रह जाएंगे, सिर्फ उनको कुछ मिलना जाना नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू। ओके, लेट्स से एसेट बेचने के बाद पैसा कंपनी के पास आया, उस पैसे में से बोरोड कैपिटल का रिपेमेंट हो गया, उस पैसे में से बोरोड कैपिटल का रिपेमेंट हो गया, उसके बाद कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा बचा है। अब दो तरह के कैपिटल अपने पास बचे हैं, एक है प्रेफरेंस कैपिटल, एक है इक्विटी कैपिटल। पैसा हमारे पास उतना ही बचा है कि जितना प्रेफरेंस कैपिटल का रिपेमेंट हो सके। इक्विटी शेयर्स वाले झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कर 50-50 कर लेंगे, 50 में कुछ नहीं होता साहब, होना तो 51% ही चाहिए, 50% में कुछ भी नहीं होता। इक्विटी शेयर वाले झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, 50-50 बांट लेंगे, 50-50 करते हैं, 50-50 में आम होके, है ना। वो बोले ऐसे कैसे 50-50 में होके? नो 50%, वी आर नॉट श्योर 50% के बारे में। तो वो बोलते कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इक्विटी कैपिटल है, अगर इक्विटी कैपिटल है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज इक्विटी कैपिटल आर रेसिडुअल क्लेमेंट। क्या बोलते हैं मुझे? रेसिडुअल क्लेमेंट। बचा कुचा कौन है हमारा? सेट है। बचा कुचा कौन है? सेट है, राइट। उसी हिसाब से इक्विटी कैपिटल क्या है मेरा? रेसिडुअल क्लेमेंट है। अगर बोरोड कैपिटल के पेमेंट देने के बाद पैसा इतना ही बचा है कि प्रेफरेंस कैपिटल का रीपेमेंट हो, तो इक्विटी कैपिटल को ढेला भी नहीं मिलता। ढेला, यू नो ढेला, डोंट नो ढेला? ढेला शून्य, कुछ भी नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता, उसको मतलब ढेला नहीं मिलता, मारवाड़ी का शब्द है, निकल जाते कभी कभी, टाबर टूबर समझा करो। तो ढेला भी नहीं मिलता, हाँ ढेला भी नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगर बोरोड कैपिटल को लौटाने के बाद पैसा उतना ही है कि प्रेफरेंस कैपिटल का पेमेंट कर सके, तो फिर ढेला भी नहीं मिलता, इक्विटी कैपिटल उनको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। पूरा की पूरा कैपिटल किसका रिपेमेंट होगा? प्रेफरेंस कैपिटल का। लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल का पेमेंट करने के बाद लेट्स से कंपनी के पास 5 लाख रुपए बचे हैं। कितने बचे लिख रो टाबर? कितने बचे? 5 लाख। कितने बचे? 5 लाख। पेमेंट कितना करना? इक्विटी कैपिटल मेरा 10 लाख है, मेरा इक्विटी कैपिटल 10 लाख है, मेरे पास 5 लाख रुपए। तो टाबर किसका सेटलमेंट कैसे करेंगे? सेटलमेंट विल बी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। सेटलमेंट विल बी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी हर 1 रुपए को 8 आने यानी 50 पैसे मिलेंगे। अगर मैंने 1 लाख रुपए इस 10 लाख रुपए में इक्विटी शेयर्स में लगाए, तो मुझे वापस कितना आएगा कैपिटल? 50,000 ओनली। कितना आएगा? 50,000 ओनली। ऐसा प्रोपोर्शनेट सेटलमेंट करते हो, क्योंकि हम क्या है? रेसिडुअल क्लेमेंट। जो मिला है वो लो, सवाल मत करो, जो मिल रहा है वो ले लो, चुपचाप ले लो। बाकी नो क्यों क्या कह को, क्योंकि इतना प्यार तुमको, नो करते बेटा। सिर्फ इधर जो दिल रहा, जो मिल रहा है वो ले लो, जो 5-10 टक्का जो भी मिलता है ले लो, नो 50 टक्का, नो 51 टक्का, नथिंग। जितना मिल रहा है उतना चुपचाप ले लेने का, समझेगा? समझेगा? तो जितना मिलता है उतना चुपचाप ले लेना का, क्योंकि हम कौन है? रेसिडुअल क्लेमेंट है भाई। मैं क्या है? रेसिडुअल क्लेमेंट। आई एम अ रेसिडुअल क्लेमेंट। तो रेसिडुअल क्लेमेंट को जो मिलता है वो ले लेना चाहिए। 1%, 2%, 5%, 10%, जितना भी रिपेमेंट ऑफ कैपिटल है उतना पूरा की पूरा आपने ले लेना है। Am I clear? Am I clear? Right? तो अगर 1 रुपए के बदले में 50 पैसे मिलते तो इतना क्यों? मेरे को 51 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए, मेरे को 1 रुपए का 1 रुपए चाहिए, ऐसे बोल सकते क्या आप? नहीं बोल सकते। आपको जितना मिलेगा उतना लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन हो? रेसिडुअल क्लेमेंट। कौन हो बेटा आप? रेसिडुअल क्लेमेंट। हाँ बोलो, पूछो।
हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ नहीं बता। ओके हाँ 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 पूछो ना। हाँ वो मेरे को समझा नहीं, एक और बार। हाँ प्रेफरेंस शेयर, हाँ ना, हाँ 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 एक मिनट। हाँ एक सुनने दो रहे, मेरे को आवाज नहीं आ रहा। छोटी बच्ची टावर इतना जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे, मेरे को आवाज नहीं आ रहा। हाँ टावर बोलो। हाँ चिड़े चुप। हाँ 1 2 3 टावर। हाँ बोलो तुम। नहीं नहीं तू बोल। हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या बोल रहा बेटा, ये तो तुम्हारी ये अच्छी बात है कि पूरी रामायण सुना दी। बोले राम की सीता कौन है सर, बताओ ना। बहन है कि भाऊ है कि फूफा है कि जीजा है। कल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैं इतनी देर से बोल रहा क्या मैन क्या दान है तुम्हारा, इतना जोर से चिल्ला चिल्ला बोल रहा। बताओ रे भाई साहब, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड है कि अनफिक्स्ड है? कल से बोल रहा, अभी भी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलवेज फ्री। हाँ समझा? हाँ समझा? हाँ ठीक है ओके। प्रेफरेंस, हाँ पूछो, हाँ पूछो बोलो। हाँ हाँ पूछो ना किरण। किरण पूछो, किरण पूछो, किरण हाँ पूछो किरण। हाँ पूछो ना। नहीं 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 बोलो। किरण पूछ। किरण हाँ पूछो पूछो यार, पूछो जल्दी पूछो, सवाल आने दो डाउट्स। असं काय करतात, असं कसं सर असं कसं करतात? हाँ यस 1 2 3 हाँ डाउट। हाँ डाउट डाउट डाउट। अरे पूछना, डाउट पूछना। बरं ठीक है। हाँ चुप। अरे हाँ 2 मिनट चुप बैठो, 2 मिनट चुप बैठो। हाँ 1 2 3 पूछो किरण, सवाल पूछो। हाँ हाँ अरे पूछ जल्दी फास्ट। आगे पढ़ाना है मेरे को पूरा प्रेफरेंस है कि फीचर। ए भाई साहब शांत बैठना है, सवाल पूछ रहा मैं, यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा। मैं फटाफट पढ़ाऊंगे 2 मिनट में। डाउट लेने ना तुम्हारे। हाँ पूछो। बोल जल्दी बोल, इससे पहले यहां तक आ जाए, बोल दे जल्दी फटाफट। हाँ प्रेफरेंस क्या भाई साहब ये? अरे हाँ 1 2 3 जल्दी, इससे पहले ऐसे जल्दी फास्ट बोलते जल्दी। हाँ हाँ बोलो ना जल्दी किरण। अच्छा अब बोलो अब फास्ट। ये बसंती हो गया। हाँ 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 बोलो ओके। ए बॉयज हाँ हाँ तो सुनो किरण, आंसर बताता मैं तुम्हें। अभी देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, समझाता हूं, आंख सामने आके समझाता हूं। सुनो किरण सुनो। अब किरण का बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो राउंड ऑफ अप्लॉज। अरे जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बोलो ताली बजाओ।
सिंपल सा सीधा सा सवाल किरण ने पूछा। किरण ने पूछा कि सर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है तो फिर येड़ा पब्लिक जो है ये इक्विटी शेयर क्यों खरीदता है जब उनको डिविडेंड मिलना है नहीं मिलना है? कितने लोगों का ये सवाल है बताओ? कितने लोगों का ये सवाल है? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज यस, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बाकी लोगों को क्या है? एक मिनट हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। हाँ चलो हाथ कौन नहीं, कौन? अच्छा कौन नहीं, किसको सवाल नहीं है ये वाला? किसको? श्रेया तुझे नहीं है ये सवाल? है तेरे को मालूम है लॉजिक? हाँ फिर सवाल है कि नहीं? जान दे, पूछ के भी कुछ मतलब नहीं। हाँ पीछे सवाल है नहीं है? हाँ बालवीर सवाल है तेरे को भी है? अच्छा ठीक है, तो अब मेरा जवाब सुन लो। किरण मेरा जवाब सुनो। तो भाई जवाब कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब समझो हम सब लोग इन्वेस्टर्स है, अपने पास ऐसा बहुत सारा माल है, ये बहुत सारा माल लेके अब अपने को शेयर्स लेने के हैं। तो इतना सारा पैसा लेके अपन शेयर्स लेने चाहते हैं। अपने पास दो तरह के शेयर्स है, एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स लेना है देखो, दूसरे है प्रेफरेंस शेयर लेना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे किरण बोल रही है सर डिविडेंड फिक्स्ड है। डिविडेंड क्या है? फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर डिविडेंड फिक्स्ड है और इक्विटी शेयर के ऊपर तो डिविडेंड मिलना है नहीं मिलना है कुछ पता नहीं। अब हम किरण के साथ सब लोग इन्वेस्टर जो इतना सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। सुन ले थोड़ा। तो अभी सब के सब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सेकंड देखो, मैं पढ़ाने के लिए उतने सख्ती से और इतने सीधे तरीके से पढ़ा सकता हूं कि ये चैप्टर में 1 घंटे में खत्म करो। हंसी मजाक करूं ना कोई क्लास में? नहीं फिर ये इरिटेट हो रहा। ए बॉयज ये इरिटेट हो रहा। हंसी मजाक तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं पढ़ाऊंगा सीधा सीधा कंसेप्ट नहीं कि हंसी मजाक करना है नहीं करना पहले बोलो। कोल्लो है ना बाबले, कोल्लो है ना तो ध्यान दे। तो इतना सारा जो पैसा है ना मेरे पास, अब इतना सारा पैसा किरण बोल रही है सर मैं प्रेफरेंस शेयर में क्यों डालूं? तो किरण जवाब सुनो। जवाब ऐसा है कि मेरे पास इतना, हाँ क्या बोले? हाँ तो फिर बोल रहा हूं ना, ठहरने इधर 2 मिनट, 1 मिनट टाइम प्लीज। वही बोलने आया ना इधर तक, मैं यहां तक वहां तक जाओ क्या? अच्छा तो किरण जवाब कुछ ऐसा है कि इतना सारा तुम्हारा पैसा है, तुम इतना सारा पैसा तुम इक्विटी शेयर्स में क्यों डालेंगे जब इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में तो डिविडेंड फिक्स है ना। तो फिर मैं इतना सारा जो पैसा है सर पूरा की पूरा प्रेफरेंस शेयर में ही इन्वेस्ट करना चाहूंगी। तो इसके ऊपर किरण एक ही जवाब है मेरा। जवाब बहुत सीधा और सिंपल है, रिस्क है तो रिस्क है तो रिस्क है तो रिस्क है तो इश्क है बेटा। ज्यादा रिस्क किसकी है? मैंने क्या बोला कि डिविडेंड जो है इट इज अप टू द विल एंड विश ऑफ द डायरेक्टर्स। डिड आई एवर से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्विटी शेयर होल्डर को नाही तुला देणारच नाही तुझे देंगेच नाही हम डिविडेंड, ऐसा बोला है कभी? इट इज अप टू द विश एंड विल ऑफ द डायरेक्टर। डिड आई एवर से डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देंगे अपन? जा तेरी कट्टी है, थू जा। दो नहीं अपनी, तेरी मेरी दो नहीं, कुछ नहीं, दोस्ती नहीं, नाती नहीं, कुछ नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं, कुछ नहीं, आज से सब कट्टी तू नो बात, सब 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 जा गाड़ो छोड़ो, बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक, है ना? ऐसा बोला मैं? डिड आई से ऐसे? आई सेड जो डिविडेंड होता है that dividend declaration right is with the board of directors. Whether to declare dividend, whether not to declare dividend is up to the wish and will of the directors. If the company is generating profits, my dear friend, please understand the concept. Still each and every investor will invest in equity share क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। ये लॉजिक सही है, डायलॉग नहीं है, ये वास्तविकता है, ये बिजनेस की वास्तविकता है। जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतनी ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतने ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। रिस्क और रिटर्न का ये अलग ही संबंध है।
ये नाता अलग है, ये नाता ऐसे ही हम साथ साथ है। ज्यादा रिस्क है, ज्यादा प्रॉफिट है, कम रिस्क है, कम प्रॉफिट है। मैंने क्या कहा? नॉर्मली 4%, 5%, 6%, दिस इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन 6% में मेरे जैसे गरीब का क्या होगा? मुझे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, मुझे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए। मैंने आपको कहा कि प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है। मैंने ऐसा कहा कि प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है और बहुत ज्यादा होता है? नहीं। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट मिलता है ना, मैक्सिमम उतना ही फिक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है। अब लेट से मैंने कोई बिजनेस आइडिया लेकर आई और वो बिजनेस आइडिया 4 चांद हो गए। जैसे लाइक कोई बिजनेस आइडिया, अभी लॉकडाउन लगा नहीं, पता नहीं, मैंने उसके पहले मैंने क्या किया, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया और अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो बिजनेस की 4 चांद हो गए। सबको लगा कि इस बिजनेस में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अचानक से लॉकडाउन के 2 ही साल में बिजनेस में 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तुमको कितना मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर? 5% मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 5%। अब कंपनी के पास 1 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेट था, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 100 करोड़ का। कंपनी का प्रॉफिट एस्टिमेट कितना था? 1 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 100 करोड़। 1 करोड़ प्रॉफिट होता तो भी तुमको 5% मिलता, 100 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो भी तुमको कितना मिल रहा है? 5%। अब मैं कौन हूं? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर 1 करोड़ प्रॉफिट होता तो हो सकता था कि मुझे डिविडेंड तुम जितना है 5%, 6% मिले। प्रॉफिट कितना हुआ है? कितना हुआ है? The company might take a decision of declaring 100% dividend on the face value of the share. This is the major difference. यहां पे लिमिट नहीं है, यहां पे लिमिट नहीं है। समझ में आया? आमतौर पे जब भी आप किसी भी बैलेंस शीट को टैली करो, गूगल करो, बैलेंस शीट रिलायंस, बैलेंस शीट महिंद्रा, बैलेंस शीट कोई भी देखो, जहां डिविडेंड डिक्लेरेशन है, हमेशा इक्विटी डिविडेंड इज ग्रेटर देन प्रेफरेंस डिविडेंड, हमेशा। यहां पे फिक्स्ड है आपको, लेकिन उसके अंदर भी पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग तरह के भी कुछ प्रेफरेंस होते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस व्हिच आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। उसको अभी बोल के जंबल नहीं करूंगा मैं, अभी के लिए ये समझने की कोशिश करो। फिक्स्ड डिविडेंड कैसा है निर्जरा? सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा है? फिक्स्ड है। प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड है तो आपको उतना ही मिलेगा जितना प्रॉमिस किया। कितना प्रॉमिस किया कंपनी ने? लेट्स फॉर एग्जांपल से 5%। तो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, 2 करोड़ इन्वेस्ट किए, 10 करोड़ इन्वेस्ट किए। कंपनी का प्रॉफिट आप सोच रहे थे कि 1 करोड़ होगा, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है? 100 करोड़। आपको क्या मिला? 1 करोड़ थे तब भी 5% मिला, 100 करोड़ थे तब भी 5% मिला। वही कंपनी ने आगे चल के 1000 करोड़ कमा लिया तो भी आपको क्या मिल रहा? रिटर्न इज फिक्स्ड। लेकिन इक्विटी शेयर, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। रिस्क है तो इश्क है, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना इनका डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा रिटर्न की संभावना किधर है? और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? तो किरण, तुम्हारा ये इतना सारा पैसा तुम किधर डालने वाले हो? किधर डालोगे? इक्विटी शेयर्स में। यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी इन इक्विटी शेयर। समझ में आया क्या सब लोगों को? सवाल बहुत अच्छा था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई सवाल पूछे मेरे को, बट शी आस्क्ड, दैट मींस शी इज थिंकिंग ऑन द कांसेप्ट। कांसेप्ट की गहराई तक जाकर वो सोच रही है। बड़ों पे जब पहली बार मैंने कांसेप्ट सीखा था, मेरा भी यही सवाल मेरे सर को था कि सर भाई साहब, ये फिक्स तुम दे रहे, यहां तो कोई दे ही नहीं रहा, तो फिर हम ल्यू क्यों ल्यू? वाई टेक वाई बाय? बताओ तो क्यों लेना है? बाद में जब सर ने लॉजिक समझाई तब समझ में। आप समझ में आए लॉजिक? तुम्हें बाकियों को समझ में आई? रिटर्न is undoubtedly not fixed in equity shares. Dividend is not fixed, but that doesn't mean that equity shareholders do not get dividend. मैंने ऐसे नहीं बोला कि बात ही नहीं करूंगा, मैंने ऐसे नहीं बोला कि कट्टी है, ऐसा बोला ही नहीं कि कट्टी है कि बात ही नहीं करना, डोंट वांट टू टॉक, ऐसा बोला ही नहीं। बात कर सकते हैं, मे टॉक। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा ऐसा बोला कि मैंने? नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर करने का अधिकार है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देंगे कि हम करेंगे ही नहीं करके, नहीं करेंगे नहीं ऐसा मैंने बोला नहीं। आर यू विथ मी? हाँ बताओ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन रहा? अलग ही करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड नाम जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड जाएगा वो इक्विटी डिविडेंड जाएगा, अलग ही जाएगा। हाँ, क्या 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 क्या? अच्छा, एक और सवाल का तुम्हारे जवाब बाकी है, पेंडिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यहाँ पे
पेंडिंग रह गया। मैंने आपको 3 तरह के वैल्यू सिखाए। एक सिखाया फेस वैल्यू, बहुत अच्छा हो तुमने ये सवाल पूछा। एक था फेस वैल्यू, दूसरा क्या था? इश्यू वैल्यू। फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, और तीसरा क्या था हमारा? मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज फेस वैल्यू। ओके, जिस दाम पे शेयर कंपनी बेच रही है दैट इज माय अच्छा, तीसरा कंसेप्ट सिखाया था किरण, क्या था वो? अच्छा, मार्केट वैल्यू क्या रहता बेटा? हाँ, तो किरण समझ लो कि यही सबसे बड़ा वजह है जो हम इक्विटी शेयर्स में ही पैसा डालते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं रहती है। क्योंकि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए में खरीदा है, भाई गॉड 5-10 साल के बाद भी आपको उसके 100 रुपए चाहेंगे, तो क्या करेंगे लेके? क्योंकि मार्केट वैल्यू, ये कंसेप्ट, फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैपेंस ओनली विद द इक्विटी शेयर्स एंड डजंट हैपन विद द प्रेफरेंस शेयर्स। दैट इज द मेजर रीजन व्हाई वी ऑप्ट फॉर इक्विटी शेयर्स। That means if I have taken shares, preference shares of Reliance of rupees 100 each, which are giving me fixed dividend of 6%, 6% का मुझे डिविडेंड तो बेटा मेरे को फिक्स्ड है, अनडाउटेडली है, लेकिन मैंने शेयर कितने में खरीदा है? 100 रुपए में। कितने साल के लिए खरीदा है? 5 साल। 5 साल के बाद भी वो जब वो शेयर बेचूंगा ना, उसके मेरे को 100 रुपए चाहने वाले हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? रिडीमेबल। कंपनी जब रिपे करेगी मुझे 1000 रुपए देगी क्या? कंपनी कितना रिपे करेगी मुझे? 100 रुपए। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन 2 तरीके से होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है वैल्यू से। एक होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है वैल्यू। प्रॉफिट यानी डिविडेंड, वैल्यू यानी उसके मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन। जैसे मैंने बोला कि कंपनी मैंने स्टार्ट की, इक्विटी शेयर्स बनाया, वो भी 100 रुपए का था। कंपनी का प्रॉफिट कितना हो बेटा? एक्सपेक्टेड था 1 करोड़, कितना हो गया? तो मेरा 100 रुपए का शेयर मार्केट में कितने में बिकेगा? 10,000 रुपए में। व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? 10,000 रुपीज। तो मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो डिविडेंड भी अनलिमिटेड मिल रहा है अपने को, अनलिमिटेड टॉक टाइम के जैसे, कितना भी मन में आए बात करो, मन नहीं भरता, चलने दो। दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड के, इसमें मेरे को रिटर्न मिल रहा है। लेकिन मैंने शेयर कितने का लिया था किरण? 100 रुपए का। बेचने के लिए अगर मैं निकालूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है मुझे? कितनी आ रही है? ये जो मुझे मिला है 9,900, दिस इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विच आई हैव परचेस्ड। ये प्रेफरेंस शेयर पे नहीं मिलते। 100 रुपए का शेयर 5 साल के बाद भी 100 रुपए का ही रहेगा, भले ही डिविडेंड आपको फिक्स मिले। इक्विटी पे डिविडेंड फिक्स नहीं है। जब रिस्क लेने के तैयार हो, कंपनी के आइडियोलॉजी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के बिजनेस आइडिया के साथ जाना चाहते हो, तो भरोसा रखो, अच्छे दिन आएंगे। आ गए ना अच्छे दिन? 110 रुपए लीटर, अच्छे दिन आएंगे ना? अच्छे दिन आएंगे, भरोसा रखो। 200 रुपए लीटर होगा पेट्रोल, रखो भरोसा। यस, तो अच्छे दिन आएंगे, भरोसा रखो, डिविडेंड डिक्लेयर होगा। क्योंकि अगर कंपनी अनएक्सपेक्टेडली वेल करती है, प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करती है, तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलते हैं। 101% अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो प्रेफरेंस डिविडेंड से ज्यादा ही डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और अगर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड को कहां डिविडेंड मिल रहा है? उनको ऐसे वैसे डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो अनडाउटेडली 100 में से 95 टाइम्स में इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है। और अगर कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं तो ना इक्विटी को मिलेगा ना तुम्हारे फिक्स्ड वाले प्रेफरेंस को मिलेगा डिविडेंड, तो दोनों को भी नहीं मिलना है। 5 साल के बाद 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का ही रहता है, लेकिन 5 साल के बाद इक्विटी शेयर्स 100 रुपए का 10,000 का भी हो सकता है। अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा करी तो इनको 6% डिविडेंड मिला, तुमको 60% भी मिल सकता है। सो देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। तो ये 2 पॉइंट रहेगा। सॉरी, सेकंड पॉइंट में भूल गया। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स? एक पॉइंट, आपको डिविडेंड फिक्स नहीं है लेकिन रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करे तो ज्यादा डिविडेंड भी मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट, मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर की है। मार्केट वैल्यू किसकी है?
इक्विटी शेयर की है, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू 0 है। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 5 साल के बाद भी 100 रुपए का ही रहेगा, चाहे फिर वो रिलायंस का तक क्यों ना हो, चाहे वो, क्योंकि उसको भी मालूम है अगर मान लो इसके पास 100 रुपए का शेयर है, इसके पास 100 रुपए का शेयर है, इसको 5% उस पर डिविडेंड है, 2 साल के बाद मैंने 100 रुपए मिले तो भी मेरे को 5% डिविडेंड मिलने वाला है ना, इससे लेके मुझे थोड़ी ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं। तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 100 रुपए ही रहेगी। समझ में आ रही है क्या बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन इक्विटी शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता। अब बताओ किरण, सारा की सारा पैसा हम कौन से शेयर्स में लगाएंगे? समझ में आई लॉजिक समझ में आएगा सबको? मैजिक समझ में आया क्या? राइट, ये लॉजिक समझने की कोशिश करो। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस, नॉट वी डोंट इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। एज ए इन्वेस्टर विल ऑलवेज टेम्प्ट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, डाउट ही रखेंगे। हाँ हाँ, वही फिक्स करते, अमाउंट भी वही फिक्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अधिकार है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करेंगे कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड नहीं देना है। हाँ, सब उनकी मर्जी चलेगी, लेकिन डिसीजन वैसा लेने के लिए उनको वजह बताने पड़ेगी कि इतना प्रॉफिट रिटेन क्यों किया। ओके, मैं वो बाद में, अब थोड़ा सा सर आए, आज के लिए वापस कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स की कवर। विल कंटिन्यू इफ एनी डाउट स्टिल ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।